8-9% वोट शेयर है, वो शिफ्ट नहीं होता, जो वो अलग बात है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि अगर ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होता जैसे यूएस में होता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस, एक तो पहले यही नहीं पता था, अगर वर्सेस राहुल गांधी ममता, इट्स अ हैंड्स डाउन नो कॉन्टेस्ट, नरेंद्र मोदी वुड हैव वन। लेकिन हमारे देश में थैंकफुली आई वुड से आई सपोर्ट कि प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन होता है, उसमें अगर आपके पास जनरल लैंडस्लाइड या कोई इतना इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो लोकल इश्यूज जो है वो मैटर करते हैं, तो आपके एमपी को परफॉर्म करना पड़ता है। अब उसमें आपके अगर एमपीज ने परफॉर्म नहीं किया तो वो एमपीज हारेंगे, कॉन्सिक्वेंटली भले ही लोग चाहे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन अगर एमपी हारेगा तो उनके पास सीट्स ही नहीं होंगी। तो एक नंबर 1 ये हो गया कि व्हेन लोकल इश्यूज डोमिनेटेड देयर द एमपीज, द कंडक्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द एमपीज दैट मैटर्ड। दूसरा, जो एमपीज ने कहा वोट गार्नर करने में, अब जैसे ये अयोध्या के ही हैं, आई थिंक मिस्टर लल्लू सिंह एमपी हैं, अवधेश सिंह ही लल्लन सिंह वाज बीजेपी कैंडिडेट। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बीजेपी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। लल्लू सिंह है, लल्लन सिंह है, मतलब वो चेक कर लीजिए, आई थिंक लल्लू सिंह है। वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। मतलब क्यों, क्या कह रहे आप? ये भी नहीं कि अमेंड करेंगे, बदलेंगे। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, लेकिन मैं उसके रीजन दे रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो क्लॉजेज लगाए हैं, नेहरू ने लगाए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट्स हैं, ड्रैकोनियन है, एंटी हिंदू हैं। ऑफ कोर्स इट शुड बी चेंज्ड, लेकिन आप उसके रीज़न दो। लोगों ने अब उसके वो वायरल वीडियोस आके शुरू हो गए, अमित शाह का वीडियो आया, वो एक और रीज़न है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा कि एमपीज़ की परफॉर्मेंस किस तरह से रंग लाई। सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई मोदी है, जीत जाएंगे। 2 और रीज़न, मतलब आप रीज़न ही गिन रहे हैं तो वो फिर एंडलेस है। फिर देखिए हर कोई कहेगा कि ये रीज़न था, एक ये कि ये कहने की क्या ज़रूरत थी, मैंने डे 1 से कहा था अब की बार 400 पार। यू नो, यू आर मेकिंग योरसेल्फ कम आउट एज ओवर कॉन्फिडेंट। लोग ये सोचेंगे कि अरे भाई ये तो जीत ही गए, तो अब क्यों वोट करने जाएं। एक और रीज़न लोगों ने कहा कि एवरेज एक वोटर को 15 से 20 मिनट लग रहे थे वोट करने में। इट वॉज द हॉटेस्ट पीरियड ऑन रिकॉर्ड, 1.5 महीना, वो सब चीज़ें। एक और ऊपर से और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, 25% ऑफ टिकट्स जो बीजेपी ने दिए इलेक्शन में लड़ने के लिए, इस इलेक्शन में, वो टर्न कोर्ट्स को दिए। ठीक है, उसमें से कई लोग कह रहे हैं 80% हारे, वो मुझे फिगर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्यों दिए भाई। एक दिन आप उनको कहते हो करप्ट हैं, कांग्रेस मुक्त भारत होनी चाहिए वो, उसके बाद बीजेपी युक्त कर रहे हो, क्यों दे रहे हो उनको? तो लोगों ने सोचा भाई इनसे बचने के लिए तो हम आपको वोट देने वाले थे, अब इनको आप ही ले आए। यही बंगाल में हुआ था, 2021 में यही हुआ था। बंगाली बताएंगे इनको हटाने के लिए तो हम बीजेपी को वोट करने वाले थे। आधे 35% टिकट्स आपने इनको टीएमसी और बाकी टर्न कोर्ट्स को दे दिए, व्हाई शुड वी वोट फॉर दैट? ट्रू। तो ये वही है, 7-8 रीजंस तो मैंने ही गिन दिए, पता नहीं और कितने होंगे। बहरहाल अगले 5 साल तक आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट इट वुड बी अ स्टेबल गवर्नमेंट। सोशल इश्यूज पे भले ही रिफॉर्म्स ना आए, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज पे रिफॉर्म्स आने चाहिए और आएंगे, मुझे लगता है। बट इकोनॉमिक इश्यूज की अगर हम बात करें तो we've seen Modi being a very like a conservative politician regards to economic policies, and especially if we see the farm bills. Yes. या अगर हम बजट को भी एनालाइज करें तो rather than being a right wing budget, it looks like it's a Congress budget. Yes. With a flavor of Hindutva. Yeah. Like as Arun Shourie used to say, BJP is just a Congress with a cow. So economic policies में भी वो socialism थोड़ा सा दिखता है। पर काव कहाँ है बीजेपी में, मुझे कोई बताए कौन से इशू पे काव आई है? देख थोड़ा सा एक वो जो कल्चरल हिंदुत्व वाला है, कौन सा? they like 4 years they remain secular, and in the last election year when they feel कि अभी वोट नहीं मिलेंगे तो वो थोड़ा सा कोई ऐसा एक्ट बताइए जो कि एंटी हिंदू था जो बीजेपी ने हटाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया, नहीं हटाया। वक्फ एक्ट हटाया, नहीं हटाया। आरटीई का अमेंड किया जो कि ऑब्लिगेट करता है सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को कि 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखें। मुस्लिम रन और क्रिश्चियन रन और सिख रन स्कूल्स को नहीं करता। ये हटाया, नहीं हटाया। मैंने तो किताब लिखी है इस पे, 8 रीजंस दिए तो टेम्पल्स कंट्रोल में अभी भी हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, यू नो।
तो ऐसा आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं हिंदुत्व, कोई ऐसा प्रो हिंदू स्टेप लिया हो? CAA जो लिया है वो हिस्टोरिकल रीजन से लिया है, आप उसको चलिए 0.25 मान लीजिए 1 में से कि हाँ ये प्रो हिंदू कह सकते हैं, बट क्रिश्चियंस के लिए भी है, वो सिख्स के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है। उस पर लिखा हुआ है ज्यूज, वो मुझे ये पता नहीं, बट एवरीवन एक्सेप्ट आई थिंक मुस्लिम ओके इन द सबकॉन्टिनेंट, तो Right. उसमें आई थिंक ज्यूज, क्रिश्चियंस। पर वो हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ हिंदूज के लिए होता ना, तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको भी इंक्लूड करते, Right. वो नहीं किया हुआ। तो इट इज नॉट अ प्रो हिंदू थिंग, इट इज अ प्रो इंडियन स्टेप। आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, व्हाई इज इट प्रो हिंदू? नो, इट इज प्रो इंडियन। मैं आई एम वोटरी ऑफ दैट, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड इट। लेकिन ये कहना कि बीजेपी प्रो हिंदू है, आप मुझे एविडेंस दो, यू गिव मी एविडेंस एंड आई विल एक्सेप्ट इट। You know, without evidence, how can I say कि yes, BJP is any more pro-Hindu than any other party? No, it's not. एंड एज यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो आपको क्या लगता है ये जो फार्म बिल था या लैंड रेगुलेशन वाला था जो, तो ये सब बिल्स फिर से आ सकते हैं थर्ड टर्म में? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक लोगों ने भी देख लिया कि ये गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी थी और इतनी भारी मेजॉरिटी थी, सेकंड टाइम तो ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उसमें ये गवर्नमेंट बॉक्ड अंडर द प्रेशर ऑफ स्ट्रीट वीटो। 1 साल तक आपने 5 हाईवे ब्लॉक कर दिए, हर रोज़ इकोनॉमिक एस्टिमेट था 3000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस था। हाईवे पे जितनी दुकानें सब बंद, उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन आपने कहा कि आपने रिपील कर दिया, मतलब अब ठीक है 2 साल हो गए उसको, गवर्नमेंट फिर बन गई, लेकिन जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है। मैंने तो उसको ओपनली कहा है, इट वॉज एन एंटी नेशनल एक्ट बाय नरेंद्र मोदी, इट वॉज ऑफ रिपीलिंग, yes, of repealing, yes. The greatest reform in independent India was brought by Narendra Modi, these farm laws. और उन्होंने जब लाए ना, तो उन्होंने सोचा होगा यार ये सबसे आसान होगा ये पास करना पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट वर्बटिम फार्म लॉज वर इन दी मैनिफेस्टो ऑफ एवरी ऑपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस। वो तो मुझे रटे हुए थे, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 19, बल्कि वो तो और ड्रैकोनियन थे। मोदी जी ने तो ये कहा था कि हम APMC जो सरकारी मंडी है उसका और चॉइस भी देंगे फार्मर्स को, और प्राइवेट मंडी में जाके बेचिए। Right. कांग्रेस कह रही थी APMC हटा देंगे, वो तो और ड्रैकोनियन। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कांग्रेस के स्टेट्स में जब पंजाब वाज अंडर कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो शुरू कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आ गया था। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी शरद पवार ने स्टार्ट Yes. कर दिया था। अगर आप 2011 से देखें, उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं कई, मतलब ये तो पूरा इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो मोदी जी ने सोचा होगा यार क्यों ऑपोजिशन होगा ही क्यों, ये तो मैं इनका अपना मैनिफेस्टो छोड़ो, मैं तो इनका मैनिफेस्टो का प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। एंड लिटिल डिड ही नो कि ये देश जो है ऑपोजिशन देश हित में काम नहीं करता, इनका एक ही एजेंडा है, एंटी मोदी। तभी यू कांट ट्रस्ट देम। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अभी रियल ऑपोजिशन है वो जनता है, हम लोग हैं, पर हमें पावर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर 10 लोग सुन लें उसको, ज़्यादा सुन लें, जो भी है धीरे धीरे ही वो होगा, बट इंक्रीमेंटल। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि देखिए जब आदमी समझ जाता है कोई चीज़ लेकिन उसमें पावर नहीं होती चेंज करने की, तो धीरे धीरे 10-15 साल में इंक्रीमेंटली अपने आप होता रहता है चेंज। लेकिन जब ऊपर जो लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है वो समझते हैं। सो आई एम ऑलवेज अ वोटरी कि चेंज कम्स फ्रॉम टॉप डाउन, इंफॉर्मेशन कम्स, नॉलेज कम्स फ्रॉम बॉटम अप। लेकिन उस नॉलेज का क्या फ़ायदा अगर आप चेंज ही ना ला पाओ? मतलब 1 करोड़ हिंदू सब जान गए कि हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और बैठे हुए हैं सब, वो तो इम्पोर्टेंसी हो गई एक तरह से, सो ठीक है, देश चल रहा है, देश अच्छे हाथों में है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ द प्रोग्रेस, ऑफ कोर्स आई एम नॉट, कोई भी इंडियन सेटिस्फाइड नहीं होगा। I detested the repealing of the acts that were important for the benefit of this country. देश हित में वो एक्शन नहीं लिए, पर ठीक है सरकार वापस आ गई, वही है। पर ये जो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट स्टेट का इमेज बन गया है मोदी का, स्पेशली आफ्टर 2014। Yes. सो बिफोर इफ वी सी इस टर्म इन गुजरात, तो वहाँ पे उनकी एक हार्ड लाइन इमेज थी कि ही विल नॉट टॉलरेट ऑल द नॉनसेंस। बट 2014 के बाद आई थिंक वो थोड़ा सा खुद को पोजीशन करने के लिए कि ही इज़ वेरी डेमोक्रेट, तो उसके चक्कर में एक बहुत सॉफ्ट इमेज बनती गई Yes. कि इफ़ वी प्रोटेस्ट, इफ़ वी ब्लॉक द स्ट्रीट्स, तो मोदी जी वो लॉ हटा देंगे या वो स्टेप नहीं लेंगे।
सो डू यू थिंक उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट वोटर्स पे भी हुआ है जो बीजेपी के हैं, कि हम इनको वोट दे रहे हैं और पर इवेंचुअली अगर 10 लोग स्ट्रीट पे आ गए और उन्हें रोड ब्लॉक कर दिया तो मोदी जी विल डू व्हाट दे वांट? देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में फ्लोटिंग वोटर्स बहुत हैं। यूके में अभी वही डिस्कशन चल रही है, फ्लोटिंग वोट, लेबर, कंजर्वेटिव। अरे यहाँ पे इमोशनल फ्लोटिंग वोट्स बहुत हैं। कास्ट की लाइन पे आपने वोट कर दिया, इस पे कर दिया, वोट शेयर नहीं मिला। अब जैसे जेडीएस था कर्नाटका में, कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शंस, जेडीएस का सारा वोट वहाँ चला गया, यू नो। तो और इनफैक्ट वहाँ पे तो लोग डिमांड कर रहे थे, वक्फ काउंसिल के चीफ, तो उन्होंने कहा भाई हमें 2 मुस्लिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दो, हमने तो जेडीएस के मुस्लिम्स को हराया है। मतलब डंकी की चोट पे कह रहे हैं वो, यू नो, हमने आपको जिताया, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, वी मेड यू विन। सो अब दिस इज नॉट फ्लोटिंग वोट। द पॉइंट इज बीजेपी हैज अ कोर वोटर्स बेस, और ये बीजेपी को भी पता है, तभी वो सब ये चेंजेस नहीं लाते। अब कितना आप रो लो कि हिंदूज के लिए नहीं किया, कितनी गालियां दे दो, नहीं किया, ये किया, वोट फिर भी आप मोदी जी को जाके करेंगे, यू नो, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव इज ड्रैकोनियन डिजास्टर। आपने खुद देखा पिछले 2-3 दिनों में राहुल गांधी की जो चल रही है जिस तरह से, इट इज डाउनराइट डेंजरस। तो लोग कहते हैं कि जितना भी बुरा हो मोदी, कुछ नहीं किया हो, लेकिन फिर भी हम वोट उनको देंगे। तो एक तरह से वही है कि यू नो डेविल इन द, जिसे कहते हैं डीप ब्लू सी। वोटर अब ये सोचता है कि यस प्रोग्रेस हो रही है, वो धीरे धीरे अपने आप को रिकंसाइल कर लेता है कि हाँ चलिए, अब जो मैं सोच रहा था 1 साल में होगा वो 15 साल में होगा, चलो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि वो 15 साल में अगर आप हिंदूज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। अभी कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे ही इलीगल कन्वर्जन चलती रही इंडिया तो देश पे हिंदूज विल बिकम अ माइनॉरिटी। ये जज को समझ में आ रहा है, ये पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड जो ये आप। एंड अब ये देखिए, वो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट यूएस की आई थी, ब्लिंकन सपोजिडली अवर फ्रेंड, वो क्या कह रहा है कि इंडिया इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। चलो वो आप रिबट कर सकते, कह रहा है इट इज अगेंस्ट कन्वर्जन्स। सॉरी, India doesn't have a law that forbids conversions. India has laws that were originally passed by the Congress. First law that was passed against illegal conversion. Right. There's a difference between conversion and illegal conversion. Why shouldn't illegal conversion be banned? मतलब पागल हैं क्या लोग कि आप इंड्यूसमेंट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, एजुकेशन देंगे, राइस जो भी देंगे, और वो कोवर्जन, वो उसको आप कह रहे हो ठीक है वो होना चाहिए। किस तरह के लोग हैं? सो उसको किसी ने, इस गवर्नमेंट ने रिबट नहीं किया कि ऑल द लॉज आर अगेंस्ट इलीगल कन्वर्शन, कोर्स्ड, फोर्स्ड कन्वर्शंस। वी डू नॉट हैव अ लॉ। इवन कर्नाटका में दैट वाज इन फैक्ट पास्ड बाय द कांग्रेस। मध्य प्रदेश का 60s का लॉ है, पास बाय द कांग्रेस। तो कांग्रेस ने ये सब किया क्योंकि निकल गए वो। बीजेपी वही फॉलो कर रही है, गालियां पड़ रही, यू नो। So that's the situation. बट ये जो लाइक यू सेड जो कन्वर्जन वाला एंगल है, तो ये कितना यूएस डीप स्टेट का रोल रहा इंडिया के इस इलेक्शन में? क्योंकि अगर हम देखें, ऑपोजिशन पार्टीज हैव डबल डाउन ऑन द एग्रेशन, वो कास्ट सेंसस हो या फिर बाकी नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड हो या फिर द्रविडियन और ब्राह्मण डिवाइड हो, तो ये सब जो फॉल्ट लाइन्स है इंडिया में, तो उनको और एक्सेलरेशन मिला है लाइक इन द लास्ट इलेक्शन। So what role do you think the US or the deep state has played in it? देखिए, I mean, as far as conspiracy theories goes, I say, look, a theorist has to be right every time. A conspiracy theorist has to be right only once. तो कई लोग हैं जो कि कहते हैं conspiracy theory में दम है कि नहीं, ये तो वक्त ही बता गया जो भी है। बट the point of the matter is कि इंडिया की दुश्मन क्यों ना हो। I turn it around. भाई, इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी अ वर्ल्ड सुपर पावर। आपको क्या लगता है अमेरिका के दुश्मन नहीं है? मतलब एरित्रिया के दुश्मन है कोई? इथियोपिया के दुश्मन है? दुश्मन तो उसी का होगा ना जिससे आदमी